इन बंदरों ने जो गांव के जो हमारे जो लोग हैं, कई हमारी माताएं यहाँ बहनें यहाँ बैठी हैं, वो बंदर आते हैं उनके कान पे ये वो बंदर काटने का काम करता है। 30 आदमी का केस हो लिया, अपना कान फाड़े और साफ जाओ। बैठ कर ना फिर एकदम तो कान पे झपटा मारा, मैं तो यूं पढ़ लिया एकदम, तो बस यही आई कौन सोर था पंडा छूटा है, तो बंदरों था पंडा छटाना भारी हो गया। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं केकेजी न्यूज का डिजिटल पेज और मेरा नाम है पुरुषोत्तम सैनी। वैसे दर्शकों, हम आपको जनपद सहारनपुर से जुड़ी हर मुद्दे की खबरें दिखाते हैं, मगर आज भेट विधानसभा के फतेहपुर में पहुंचने का कारण कुछ और था। हमारे पास लगातार शिकायतें आ रही थी कि यहाँ पर जो है जंगली बंदरों का आतंक लगातार जारी है, मगर सबसे बड़ी हैरान करने वाली बात है, जो बंदर यहाँ के आतंक मचाते हैं वो सिर्फ पीछे से झपटते हैं और कानों पर वार करते हैं। और यहाँ पर हमारे साथ कुछ चश्मदीद महिला है जिनके ऊपर बंदरों ने वार किया है। क्या नाम है आपका बहन जी? सर जी। अच्छा, कब की घटना है ये बंदरों ने वार किया? परसों की। परसों। जी तो जैसे बता रहे हैं, कुछ बुजुर्गों से मैंने बात करी, बंदर पीछे कमर से पे बात करते हैं फिर कान झपटते हैं। जी, कंधे पे बैठ कर ना फिर एकदम तो कान पे झपटा मारा, मैं तो यूं पढ़ लिया एकदम, तो बस यही आई कौन उनकी मम्मी। इस जी, समय का समय होगा लगभग 7 बज रहे थे सुबह के। कितने बंदर? अकेला बंदर या फिर कोई झुंड में बंदर आते नहीं जी, अकेला ही था। हैं? अकेले ही? जी। अच्छा, किस तरीके से फिर अपने जान बचाई अपनी? बस मैंने अपने लड़के को आज लगाई, उन्होंने एकदम तो लाठी उठाई और उसने एकदम तो मेरे पीछे एकदम भाग गया, वो एकदम वो बंदर भाग गया। माता जी, क्या आपको भी बंदर झपटा कोई? जब हाँ, मैं पहले कंधे में बैठा, फिर मेरा कान पकड़े। ये कब की घटना है आपके साथ? 1 महीना हो गया। 1 महीना हो गया। हाँ। अच्छा, अब तक कितने पुरुषों को, महिलाओं को बंदर ने शिकार बनाया होगा आपको? कि लगातार हमारे पास शिकायतें आ रही है कि कई दर्जनों व्यक्तियों को घायल किया है। कितने व्यक्तियों को घायल किया? 300 का काट लिया। अच्छा, तो हम आपको उनका माता जी का कान भी दिखाना चाहेंगे। कैमरा पर्सन थोड़ा इधर आएंगे और मैं दिखा सकता हूँ किस तरीके से जो है बंदर ने कान पर वार किया है। तो माता जी, ये आपने टांके लगवाए हैं कान में? हाँ, टांके लगे 25 लगे। 25 टांके लगे हैं। सबसे बड़ी हैरान करने वाली बात है, अब जो वही बंदर आदमखोर हो जाए तो ऐसे में तमाम सवाल अब वन्य अधिकारियों के ऊपर जुट रहे हैं। और कुछ किसान भाई भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बात करें। क्या नाम है आपका? अनिल कुमार। अनिल कुमार जी, कितने समय से चल रही है बंदरों की समस्या यहाँ पे गाँव में? समस्या तो जी चल रही 15 साल हो गए, 15-20 साल। 15-20 साल से लगातार बंदरों का इस तरह आतंक जारी है। हाँ जी। तो कभी आपने आवाज नहीं उठाई इन चीजों को लेकर? जी, कोई सुनता नहीं, फिर क्या फायदा, वोट ले साफ जा। आप एसडीएम के पास गए हो या आप नगर पंचायत में गए हो किसी, या फिर किसी स्थानीय विधायक के पास गए हो? सबको पता जी। हम तो शिकायत प्रधान को ही कर सके, वो तो आगे प्रधान की जिम्मेदारी है, भाई आगे करे नहीं करे उसकी साथ ही जा सके हम। अच्छा, इब जगह ये भी हैं, इन्हें कह दिया कि हमारा काम नहीं है, तो इब हम तो लाचार हैं इन तो बंदरों तो ढेर। अच्छा, इन बंदरों से एक तो आपने देखा होगा महिलाओं को जो है चोटें लगी हुई हैं। अभी करे पाइएगा, यो तीन फ्री लंबर आ लिया। हाँ, क्या कभी आप पर भी हमला हुआ? अजी मेरे पे तो हमला किक करेगा, मैं तो खुद हमला आ रहा। अच्छा, हाँ आप खुद उल्टा हमला कर देते हैं? हाँ। अच्छा, इन बंदरों से नुकसान क्या क्या हो रहा है? चलो, आदमियों के ऊपर तो हमला कर ही रहे हैं, क्या फसलों को भी नुकसान पहुंचाते हैं? फसलों का जी 15-20 साल हो गया, हम तो फसल एक ही बोई रही गेहूं की, बाकी मक्की बोनी छुट गई, गन्ना बोना छुट गया, बस ये भी गेहूं की फसल आवे बा, वही अपना खर्चे में भाग जा, फिर अपना कर्जा लो, ब्याज पे पैसे लो। तो क्या बंदर ऐसी फसलों को भी नुकसान पहुंचाते हैं? हाँ जी, सोर था पंडा छूटा है, तो बंदरों था पंडा छटाना भारी हो गया। तो आपको हमने दिखाया फतेहपुर के अंदर किस तरीके से घटनाएं हो रही है, बंदरों का आतंक कितना जारी है। कुछ और बुजुर्ग किसान हैं, उनसे बात कर लेते हैं। ताऊ, क्या नाम है? धर्मपाल। आपके ऊपर भी हमला किया किसी बंदर ने कभी? ना जी। अच्छा, कितने आदमियों को घायल किया होगा लगभग? आप भी काफी समय से गांव में रह रहे हो, कब से घटना सुन रहे हो? 20 आदमी खा दिए होंगे। हाँ, 20 खा दिए। अजय, किस तरीके से देख रहे हैं ऐसी घटना को? कोई इन चीजों का निवारण नहीं हो पा रहा क्या? यहाँ तो 25-30 आदमी का केस हो लिया, अपना कान फाड़े और साफ जाओ। सिर्फ कान पे ही वार करते हैं? जी, कान पर। एक बल्कि परसों चौथे से छोटा बच्चा है, 1.5-2 साल का, यही होगा बच्चा, बस शायद जो रहा देखो, तो इसका गाल पाट दिया सारी, इसके टांके लगे जी यहाँ। अभी यहाँ तो बहुत बुरा आतंक हो रहा है। ये मेरी परचून की दुकान है, बहुत सामान उठा लिया काउंटर से जी, सारी जगह जहाँ बस हाथ खड़े हो जहाँ, बस बताओ क्या करो। चलिए, वो छोटा बच्चा भी हमारे साथ मौजूद है, उनके अभिभावक हैं, उनसे बात करेंगे। देखिए, वो छोटा बच्चा और बच्चे के गर्दन जो है मुंह पर वार किया है। क्या नाम है आपका अंकल? ओम प्रकाश। क्या लगता है बच्चा आपका? बहुत लगेगा। पोता लगता है। कैसे बच्चे पे वार किया? बंदर ने खेल रहा था या घर के अंदर था? नहीं, तो खेल रहा था रास्ते में, घर के आगे
वो आया था कमरे में, काट लिया सब। तो कैसे बच्चे ने शोर मचाया, कैसे आप लोगों ने बचाया? ये तो पड़ोसियों ने बचाया है। आओ खेत में तो आ जाता रात जा, और वो उन्होंने साइकिल अपनी पीछे गिर तो फिर से बचाया पहले। तो दर्शकों, हमने आपको दिखाया किस प्रकार इस गांव के अंदर बंदरों का आतंक जारी है। मगर आज इन जनता की सुध बुध लेने के लिए रोहित राणा अब इनके बीच पहुंचे हैं और क्या कुछ अब इसके फैसले ले रहे हैं। ऐसा है जी, मेरे यहाँ ये विधानसभा क्षेत्र का एक गांव है हमारा फतेहपुर, जो मुझे अभी कई दिनों से ये इन्होंने फोन करा, बताया कि ये एक वैसे तो एक अजीब सी समस्या है कि लगभग 30-40 कोई बंदर यहाँ हैं, और इन बंदरों ने जो गांव के जो हमारे जो लोग हैं, कई हमारी माताएं यहाँ बहनें यहाँ बैठी हैं, वो बंदर आते हैं उनके कान पे ये वो बंदर काटने का काम करता है। तो ये इन लोगों ने मुझे बताया कि हमने स्थानीय विधायक को या MP को या और सरकार से जुड़े हुए जो लोग हैं उन सबको बताया है। तो इसीलिए मैं आया, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यार क्षेत्र की अलग अलग कोई भी समस्या हो सकती है, कुछ कभी किसी जैसे ये एक मुझे ऐसा लगता है बड़ी गंभीर समस्या है। तो भी आया, मैंने इनकी समस्या को समझा। अभी मैं DFO में मेरा फोन दियो, तो मैं DFO साहब से बात करूंगा। उन्होंने भाई जब तक वो बंदर यहाँ से ना हटे तो कैसे समाधान होगा। सबसे बड़ा सवाल है कि कुछ युवक बता रहे थे कि उन्होंने नगर निगम के पास भेजा, हालांकि नगर निगम का क्षेत्र नहीं बैठता है, विधानसभा है ना, तो कोई ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत लगती ये दुर्भाग्य की बात है। भाई नगर निगम का क्या करेगा इसमें? या तो तहसील वाले करें या वन विभाग वाले करें, है ना, या वन विभाग गाँव का आदमी क्या कैसे मतलब चला जाएगा, समझे नहीं। या तो कोई स्थानीय विधायक कहे, सांसद कहे, कोई भी कहे, गाँव का आदमी बेचारा जाके कहाँ कोई समाधान करा। रोहित भाई, अभी अभी किसको फोन लगा रहे हैं आप इस समय? DFO मैं DFO सहारनपुर से बात करता हूँ। उन्हें क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब तक कोई पिंजरा विंजरा यहाँ ना लगे, ये बंदर सारे कैद ना हो, तब तक इसका समाधान नहीं हो सकता। तो कुछ लोग भाई ऐसे उपाय बताते हैं कि जहाँ पर लंगूर होते हैं वहां पर बंदरों का आतंक कम हो जाता है, बंदर नहीं आते। कोई इस तरह की पहल की जाए तो कैसा रहेगा? अब ये मुझे ऐसा लगता है कि शायद वन विभाग वाले बहुत बेहतर तरीके से इसका समाधान कर सकते हैं। तो मेरा प्रयास है कि यहीं बैठ के पहले वन विभाग वालों को बुलाया जाए और जो भी इसका बेहतर समाधान होगा वो कराने का प्रयास करूंगा। अच्छा, ये एक हमारे यहाँ विधानसभा क्षेत्र का एक गांव है फतेहपुर, ये इधर हाँ बेहेड क्रॉस करते ही एक गांव पड़ता है हमारा, शाकुम्भरी रोड पे ना। अच्छा, ये गांव में ये सब लोग हमें इन्होंने बताया, तो हम यहाँ मौके पे ही हैं। ये तकरीबन 50 लोग ऐसे हैं कि यहाँ कुछ बंदर हैं। बंदर नगर निगम और नहीं, लेकिन यहाँ आप ऐसा है कि ये आप समझिए मेरी बात, नगर निगम तो यहाँ आ नहीं सकती। नहीं, ऐसा है DFO साहब, भाई वन विभाग वाले मान लिया कहीं गांव में कोई अजगर आ गया, कोई सांप आ गया या कोई भी ऐसी चीज है, तो जाहिर सी बात है कि आदमी वन विभाग वाले ही समस्या का समाधान करेंगे ना। अब अच्छा, दूसरी बात क्या है कि ये जो गांव है, ये जो क्षेत्र है, वो नगर निगम में तो आता ही नहीं है। हाँ हाँ हाँ। अच्छा अच्छा, तो ऐसा है, जैसे मान ले ये इन केस मान ले जैसे अभी हालात बड़े खराब हैं इस गांव के, तो कम से कम आप एक बार आके ये देख लीजिए भाई, क्या मतलब कम से कम जो रिसेंट रिलीफ हो सके वो दिलवाए। बाकी तो हम DM साहब से बात करके कुछ ना कुछ समाधान निकलवा ही लेंगे इसका, है ना। तो आप कम से कम अपनी एक टीम को भेज दीजिए, ताकि कम से कम फिलहाल कुछ तो रिसेंट रिलीफ तो मिले यहाँ। गांव का नाम है फतेहपुर कला। ठीक है, ठीक है। तो देखिए दर्शकों, मौके पर फिर रोहित राणा ने जिस प्रकार फतेहपुर कला में आकर DFO से बात करी है कि मौके पर आकर अपनी टीमें भेजें जो ऐसे बंदरों को या फिर केज के माध्यम से या फिर किसी और तरीके से उनको पकड़े, ताकि यहाँ की जनता को कुछ निजात मिले। तो लगातार हम आपको इस प्रकार पूरे जिले से हर अपडेट दिखाते रहेंगे। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।